पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 4 और अध्याय 4 पद संख्या 14 से लेकर 21 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि संत लूकास उन्होंने किस तरह सुसमाचार की शुरुआत की और किस तरह प्रभु यीशु ने अपने मिशन की शुरुआत की, इसके बारे में आज हम सुनते हैं। संत लूकास कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले प्रभु यीशु के जीवन की घटनाओं का अध्ययन किया, उनको समझकर जानकर तब जाके उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन के बारे में लिखा है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम इन वचनों को समझने के लिए, जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं? आज हमें भी संत लूकास की तरह सबसे पहले इस वचन को समझना है और जानना है, और तब इसके राह पे चलने के लिए संत लूकास आज हमें कहते हैं। और साथ ही साथ वो आज कहते हैं कि प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए थे और उनका इस दुनिया में आने का क्या मकसद था और किस तरह से उस मकसद को ईश्वर ने उन्हें प्रकट किया है, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। जब प्रभु यीशु मंदिर में जाते तब उन्हें नबी इसायाह का ग्रंथ दिया जाता है और वहां पे वो पढ़ते कि ईश्वर की आत्मा मुझ पर है, ईश्वर ने मुझे अभिषिक्त किया है गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, बंदियों को मुक्ति देने के लिए और दलितों को स्वातंत्र देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन को पढ़ते, समझते, जानते, तब ईश्वर हमें हमारे इस जीवन में आने का जो मकसद है, उद्देश्य है, उसे हमें प्रकट करते हैं। आज हमें इस वचन को पढ़ना है, समझना है, जानना है। आज कलीसिया ईश्वर के वचन का रविवार मनाती है। आज हमारे संत पापा फ्रांसिस ने आज का दिन ईश्वर के वचन का रविवार घोषित किया है, और इसलिए आज हमें ईश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझना है, जानना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, योहान का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम लोग सुनते हैं, आदि में वचन था और वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। आज हमें इन वचनों को समझना है, जानना है। जो कोई इस वचन को समझता है, जानता है, वो प्रभु यीशु को समझता है, क्योंकि वचन कहता है, संत योहान का सुसमाचार अध्याय 1:14 में हम लोग सुनते हैं कि वचन ने ही देह धारण किया था। प्रभु यीशु ही इस जीवन में इस वचन को प्रकट करते हैं, उनके द्वारा हमें ईश्वर प्रकट हुआ है। और इसलिए आज हमें इनको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, जानना है। जब हम इन वचनों पर चलते तो हम यीशु के राह पे चलते, यीशु को समझते, जानते। और आज इसीलिए इस वचनों को समझने के लिए, जानने के लिए आज कलीसिया हमको आमंत्रित करती है, और विशेषकर संत पापा फ्रांसिस आज हमें कहते हैं कि वचन को आज हमें हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनना है। आज हमें वचन को पढ़ने के लिए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, और इसलिए आज हम विशेषकर इन वचनों पे चलने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए संत पापा फ्रांसिस हम सबको विनती करते हैं। क्या आज हम इन वचनों पे चलने के लिए तैयार हैं? आज हम संकल्प करते हैं कि हम वचनों को पढ़ेंगे, ना केवल पढ़ेंगे लेकिन उनके राह पे चलेंगे। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में वो कहते हैं कि ना केवल वचन को पढ़ने वाले और सुनने वाले, बल्कि उनका पालन करने वालों बनो। आज हमें वचन के पालन करने के लिए बनना है, ईश्वर के राह पे चलने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु ने अपने मिशन की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में जीवन बिताया था, और उसी समय शैतान ने उनकी परीक्षा ली थी। जब वो प्रलोभन में थे तब यीशु ने अपने जीवन में इसी वचन का इस्तेमाल करते हुए प्रलोभन का विजय प्राप्त किया था। उन्होंने शैतान को हराया था, उन्होंने वचन को इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि ईश्वर के निकलने वाले हर एक शब्द से मनुष्य जीवन पाता है। उन्होंने कहा था कि आप ईश्वर की परीक्षा ना लें। उन्होंने कहा था कि केवल आपकी ईश्वर की उपासना कर और उसकी सेवा कर। शैतान को उसने कहा था। और आज हमें भी हमारे जीवन में अगर प्रलोभन का विजय प्राप्त करना है, तो आज हमें इन वचनों को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यही वचन हमें विश्वास में मजबूत करता है, यही वचन हमारा हृदय परिवर्तन करता है। और इसलिए वचन को गहराई से पढ़ना सीखो, वचन को समझना सीखो, और उनके राह पे चलने के लिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं। क्योंकि
शैतान ने भी वचन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने गलत इस्तेमाल किया था। आज हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमें गलत राह पे लेके जाने के लिए बैठाने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी। हम लोग सुनते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 11 में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरे नाम से झूठे नबी लोग आ सकते हैं, और इसलिए आप उसको संभल के रहिए। आपको समझना है तो सबसे पहले वचन को अच्छी तरह से समझना है, जानना है। और इसलिए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल जब हम आसपास में देखते हैं, इस दुनिया के भाग दौड़ में देखते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है इस वचन को पढ़ने के लिए, वचन की तरफ ध्यान देने के लिए। लेकिन आज कलीसिया हम सबको आमंत्रित करती है कि हमें इस पे जरा हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है। और इसीलिए संत पापा फ्रांसिस बार बार कहते हैं कि आप वचन को पढ़ो, समझो, जानो, ताकि हम हमारे जीवन में ईश्वर को अनुभव कर सकें। और जिन जिन लोगों ने वचन को पढ़ा है उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर का अनुभव करना है। हम देखते हैं कि समाज में लोग किस तरह से हिंसा, भ्रष्टाचार, लालच के राह पे चलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर की जो दैवी गुण इस पवित्र सुसमाचार में लिखे हुए हैं, इससे मनुष्य भटक के जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु का वचन आज भी हमें आश्वासन देता है। वो कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन किस मार्ग पे जा रहे हैं? प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हम लोग जीवन जीते लेकिन असत्य का जीवन जीते, और इसीलिए हम मार्ग भटक के जा रहे हैं। आज हमें सही रास्ता दिखाने वाला यही हमारा वचन है, जो हमें ईश्वर के पास लाने वाला है। और यही आज हमें आश्वासन देता है, फिर से मांगो और आपको मिलेगा, खोजो और आप ढूंढेंगे, ठकठकाइए और आपके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। आज चलिए हम ईश्वर की इस वचनों की तरफ मोड़ते हैं, जो हमें सांत्वना देता है, जो हमें उत्साह देता है, शांति देता है, आशीष देता है। तो चलिए इस वचनों की राह पे चलने के लिए आज हम संकल्प करते हैं और हर दिन एक ना एक वचन पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, ताकि हम ईश्वर को, प्रभु यीशु को अच्छी तरह समझ सके, जान सके। जिस तरह संत लूकास अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि उन्होंने पहले अध्ययन किया, प्रभु यीशु के जीवन को उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई की, उसको समझा, तब जाके उन्होंने सुसमाचार लिखा था। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु को हम लोग वचन को समझने के लिए, जानने के लिए ईश्वर की आशीष और कृपा मांगते, प्रार्थना करते कि ईश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक बने और हमारे मार्ग के लिए उस प्रकाश बने। यह प्रार्थना हम करते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।